केशं माधवं धुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। आइए गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश के प्राकट्योत्सव पर जानते हैं काशी में स्थित ढूंढीराज गणपति की महिमा। ये ऋग्वेद से, यजुर्वेद से तथा पुराणों से जुड़ा हुआ संदर्भ है। काशी में स्थित जो गणेश है उसकी अपनी विशेषता है। वैसे तो काशी में 62 रूप में भगवान गणेश जी विराजते हैं, 12 रूप में भगवान सूर्य विराजते हैं, 64 योगिनियाँ विराजती हैं। परंतु जो ढूंढीराज गणेश जी, इसकी एक घटना है, ऐतिहासिक महत्व है। तो पहले हम आपको बता दें कि ढूंढीराज गणेश जी आज भी चमत्कारिक हैं। यदि इनका नाम जो ढूंढीराज पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि ये ढूंढ कर निकालने में बहुत प्रसिद्ध है। आज भी काशी वासियों के कोई सामान खो जाए, कोई वस्तु न मिले तो बार बार ढूंढीराज गणपति की जय, ढूंढीराज गणपतये नमः आदि जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो वस्तु मिलने लग जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण है। पुत्रान कलत्रम क्षेत्राणि और वर अश्वान मंदिरम प्राप्नुयाच्च धनम धान्यम ढूंढी स्तोत्रम जपन नरा। धन, धान्य, पुत्र, पत्नी अथवा पति अथवा घर और पशु, वाहन, आपको जो कुछ भी चाहिए, अपना भवन चाहिए, भगवान ढूंढीराज गणेश की आराधना उपासना करें, आपको प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि काशी में एक राजा थे जिसका नाम था दिवोदास। महाराज जो दिवोदास थे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। ब्रह्मा जी से इन्होंने तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को खुश किया और ये मांगा था कि मैं काशी में किसी भी देवी देवताओं को नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ एक धार्मिक वातावरण बनाना चाहता हूँ। पवित्र वातावरण में कोई भी देवी देवता आकर के इस परिस्थिति को बदलने की चेष्टा न करे, इसलिए कोई भी देवी देवता काशी में प्रवेश न करें। ब्रह्मा जी ने इस शर्त पर वरदान दिया कि ठीक है, परंतु एक शर्त यह है, यदि तुम्हारे राज्य शासन में, प्रशासन में कोई कमी आएगी तब देवता यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारे प्रशासन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहा ठीक है। और धर्मात्मा, उदार मना, अत्यंत उदार हृदय से महाराज दिवोदास प्रशासन करने लगे। कोई भी देवी देवता यहाँ उपस्थित नहीं थे, केवल ब्रह्मा जी कभी कभी आते जाते रहते थे काशी में। एक बार माता पार्वती को हिमालय में रहते हुए बहुत दिन हो गया, तो हिमालय के वासी स्वयं माता मैना ने माता पार्वती से शिव जी के बारे में कहा कि तुम्हारे पति कैसे हैं, जिनके पास क्या अपना कोई घर नहीं है, आज तक कभी तुम्हें ससुराल लेकर नहीं गए, तो कभी तो तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहिए। माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है, स्वयं मेरी माँ मैना ने कहा है कि हमें कभी ससुराल भी जाना चाहिए, चाहे आप मुझे किसी वृक्ष के नीचे रखना, कहीं भी पेड़ पौधे के नीचे रख देना, लेकिन मुझे अब हिमालय में नहीं रहना है। भगवान शिव माता पार्वती को पूरी दुनिया में घुमाने के बाद काशी लेकर आते हैं, लेकिन काशी में तो किसी देवी देवता का प्रवेश ही नहीं हो सकता।
तब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर विंध्याचल पर्वत पर अपना आसन जमाते हैं। पता करते हैं कि काशी में हमें प्रवेश कैसे मिलेगा। भगवान शिव ने 64 योगिनियों को भेजा कि जाओ काशी में जाकर उनके प्रशासन को भंग करो, व्यवस्था को भंग करो, ताकि हमारा प्रवेश हो जाए। लेकिन 64 योगिनियां जब जाती है काशी और वहाँ दर्शन करती है, वहाँ की व्यवस्था देखती है, उन्हें लगता है कि हम तो स्वर्ग में हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था तो स्वर्ग में भी नहीं है, हम यहीं रह जाएंगे। 64 योगिनियां वहाँ प्रसन्नतापूर्वक छुप करके रह गई। भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को भेजा। भगवान सूर्य 12 रूपों में काशी में निवास करने लगे। उनको वहाँ इतना अच्छा लगा। महाराज दिवोदास के शासन में कोई उनको दोष मिला ही नहीं, कोई कमी नहीं मिली, कोई फॉल्ट नहीं मिला। भगवान सूर्य भी वहाँ पर रह गए और भगवान सूर्य ने सोचा कि अब मैं बिना किसी दोष निकाले, बिना कमी निकाले वापस जाऊंगा तो शिवजी मुझ पर नाराज होंगे। तो इस भय से भगवान सूर्य वापस नहीं गए, विंध्याचल नहीं गए। तब भगवान शिव ने स्वयं गणेश जी को कहा कि आप जाकर पता लगाइए और दिवोदास महाराज के राज्य शासन में, प्रशासन में, उनके राज्य में कोई न कोई कमी होगी, कोई न कोई दोष होगा, वो निकालिए जिससे हम लोगों का प्रवेश वहाँ हो। शिव जी के कथनानुसार भगवान गणेश वहाँ जाते हैं। नगर में एक ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप बनाकर, जो भविष्य वांचते हैं, कुंडली देखते हैं, ऐसा ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं। वहाँ गणेश जी रात्रि में काशी वासियों के स्वप्न में आते हैं और दिन में फिर उसी व्यक्ति से मिलकर स्वप्न की बात बताकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। पूरे काशी में गणेश जी का प्रचार हो गया। राजमहल में भी संदेश पहुंच गया। भगवान गणेश को पता लगा, दिवोदास महाराज को पता चला कि यहाँ कोई ज्योतिषी आए हैं। महारानी ने भी उनको याद करके बुलवाया। महारानी सुयशा ने बुलाया और उनसे पूछा। तब भगवान गणेश जो ब्राह्मण रूप में, ज्योतिषी रूप में उनके घर पहुँचे तो उनके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की और कहा कि आज से 18वें दिन आपके पास एक ब्राह्मण आएंगे, वो आपको जो बताएंगे आप उस पर अमल करना। वो मान लिए। 18वें दिन भगवान गणेश ही दूसरे ब्राह्मण के रूप में आए। अब पूर्व की सारी बातें बताकर उनको प्रभावित किया और बोले, महाराज आप अपने राज्य का मोह त्याग कर दीजिए। काशी में दिवोदास के शासन में जब कोई दोष नहीं मिला, तब भगवान गणेश ने दिवोदास को ब्राह्मण के रूप में आकर समझाया कि राजन देखो, अपनी सत्ता से, राजपाट से, परिवार से इतना मोह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा समय आ गया भजन करने का, इसलिए मोह को त्यागो, अपने पुत्र को राजपाट सौंप दो। तब दिवोदास का मोह कम हुआ और दिवोदास भजन करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। उसके बाद भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव का आगमन का संदेश सुनकर दिवोदास एक बार रुक गए और शिव जी का भरपूर स्वागत किया। शिव जी जब आए यहाँ और आकर के भगवान गणेश को बहुत आशीर्वाद दिए और शिव जी ने ऐसा कहा कि जो काशी की परिक्रमा करें, चाहे काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, वो ढूंढीराज गणेश के दर्शन अवश्य करें। ढूंढीराज भगवान के स्मरण करके व्यक्ति पुत्र, पत्नी अथवा अपना भवन अथवा वाहन अथवा स्वास्थ्य, जो कुछ भी चाहिए
अथवा कुछ खो गया हो वह भी भगवान ढूंढीराज की कृपा से प्राप्त होता है। पुत्रान कलत्रम क्षेत्राणि और वराश्वान मंदिरम वर मंदिरम प्राप्नुयाच धनम धान्यम ढूंढीराज स्तोत्रम जपन नरः। ढूंढीराज स्तोत्र का जप करके, भगवान ढूंढीराज को वंदन करके, इनका ध्यान करके व्यक्ति हर कुछ प्राप्त कर सकता है। बोली ढूंढीराज गणेश भगवान की जय।